अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स पर कि पहले जैसे हमने देखा था रिटेलर्स के क्या फंक्शन है, तो अब हम देखते हैं कि होलसेलर्स के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले होलसेलर लिंक एज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने वाला है और रिटेलर जो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, उनके बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। दे हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करते हैं उनके बायर्स तक पहुंचने के लिए थ्रू रिटेलर्स। दे रिलीव रिटेलर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक्स ऑफ गुड्स। जो रिटेलर्स हैं उनको बहुत सारा स्टॉक एक साथ नहीं रखना है, उससे रिलीव कर देते हैं क्योंकि होलसेलर्स उसको मेंटेन करते हैं। होलसेलर्स जनरली डील इन ओनली अ फ्यू आइटम्स। होलसेलर्स के पास में कुछ ही आइटम्स होते हैं एंड देयरफॉर कैन सप्लाई दीज आइटम्स इवन व्हेन दे आर नॉट इन सीजन। और इसीलिए उन आइटम्स को वो तब भी सप्लाई कर सकते हैं जब उनका सीजन भी नहीं होता है। जैसे अम्ब्रेलाज हैं, अम्ब्रेलाज का 12 महीने सीजन नहीं होता लेकिन उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो रिटेलर उनको उस टाइम पे भी परचेज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होता है? A supply chain is a system of organizations, people, technology, activities and resources involved in moving a product or service from the supplier to the consumer. सप्लाई चेन क्या है? एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस का, लोग भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, एक्टिविटीज़ भी हो सकती है या संसाधन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जहाँ पर एक प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो सप्लायर से कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज। ये सप्लाई चेन क्या करती है? नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करती है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर और उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर करती है। फिर है रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज। ये क्या है? फार्मर्स आइदर सेल देयर टोमेटो क्रॉप टू द लोकल कलेक्टर और डायरेक्टली इन द मंडी टू द कमीशन एजेंट। एक फार्मर जो है वो अपना सामान जो भी इसका प्रोडक्शन है, यहाँ पे टोमेटो क्रॉप दे रखी है, कि वो उसको या तो लोकल कलेक्टर जो लोकली कलेक्ट कर रहा है सामान को उस तक पहुँचाएगा या फिर डायरेक्ट मंडी में लेके जाएगा। यहाँ पर कमीशन एजेंट्स हैं, दलाल वगैरह, वो टेक अ सर्टन अमाउंट एज कमीशन। वो उनसे कुछ कमीशन लेंगे उस ट्रांजैक्शन के लिए, पर ट्रांजैक्शन के लिए। फार्मर्स वांट टू सेव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि फार्मर्स अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाना चाहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग लेबर कॉस्ट बचाना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई दे सेल देयर प्रोड्यूस टू द लोकल कलेक्टर। इसीलिए वो आसपास वाले कलेक्टर्स को या फिर दलाल को सेल आउट कर देते हैं सामान। सिंस लोकल कलेक्टर्स हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि लोकल कलेक्टर जो है उसको ही सारा खर्चा निकालना है ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग का, वेइंग चार्जेस, कमीशन ऑफ द एजेंट, दे डू नॉट ऑफर अ जस्ट प्राइस टू द फार्मर। इसीलिए वो प्राइस जो कि मंडी में मिल सकती थी वो प्राइस वो कलेक्टर उसको नहीं देगा फार्मर को, वो थोड़े कम में उससे परचेज करेगा क्योंकि उसको भी आगे खर्चा निकालना है। तो उसके बाद फिर वो और खर्चा निकालेगा, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें ऐड होकर जो आपको सामान मंडी में मिलेगा वो डेफिनेटली वो सारे प्राइजेस को ऐड करके मिलेगा, सारी कॉस्टिंग को ऐड करके। एट द एंड द एंटायर ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द एंटायर ट्रांजेक्शन द फार्मर इज लेफ्ट विद वेरी लिटिल प्रॉफिट। तो इसीलिए फार्मर्स के पास में प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम बचता है। देन फार्मर्स एंड देयर प्रोड्यूस। अभी जो रिसेंटली जो ये सारा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन वगैरह, इसमें एक मैटर ये भी है बीच में एजेंट्स को हटाने के लिए, और शायद इसीलिए लोग जो है प्रोटेस्ट पर आ रहे हैं क्योंकि उनका मार्केट खत्म हो गया है। लेकिन इससे कस्टमर तक सामान थोड़ा सस्ता पहुंचेगा और जो प्राइस जो दाम प्रॉपर्ली फार्मर्स को मिलना चाहिए था वो दाम उनको मिलेगा, लेकिन लोगों के समझने में कुछ प्रॉब्लम है इसको लेकर। देन फार्मर्स एंड द प्रोड्यूस। हम देखते हैं फार्मर्स और उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। द क्रॉप प्रोड्यूस बाय अ फार्मर इज हिज मेन सोर्स ऑफ द इनकम। जो भी प्रोडक्शन फार्मर करता है वो इसका मेन सोर्स है इनकम का। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप रिक्वायर्स सेवरल स्टेजेस ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टेजेस है हार्ड वर्क की जिसके थ्रू ये प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे बीज डालना, सोइंग ऑफ सीड्स, टू प्रोवाइडिंग वाटर, पानी प्रोवाइड करना, इरिगेशन, एंड फाइनली हार्वेस्टिंग, काटना, फिर उसको अलग अलग पैकेट्स में करना या उसमें से अलग कचरा अलग निकालना, ये सारे प्रोसेस होते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप द फार्मर टेक्स हिज गुड्स टू द मंडी। तो हार्वेस्टिंग के बाद सामान मंडी में लेके जाते हैं। मंडी आर होलसेल मार्केट्स। ये मंडी क्या है? होलसेल मार्केट्स हैं, जनरली फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होलसेल मार्केट हो गया मंडी। मंडी ऑफर्स मोर प्राइजेस टू अ फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस। तो मंडी में उसको अच्छा खासा दाम मिलेगा अपने प्रोडक्शन का देन द होलसेलर और कमीशन एजेंट, रादर देन प्रोवाइडिंग इट टू होलसेलर और कमीशन एजेंट, क्योंकि वहाँ पे प्राइस कम मिलेगा। डायरेक्ट आप मंडी जाओगे तो आपका एक बार का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग का, लेकिन वहाँ पर आपको प्राइस कंपैरेटिवली अच्छा मिलेगा। अब फार्मर्स फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। तो फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने क्रॉप्स को लेकर, जैसे राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड प्राइस। दामों में और डिमांड के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है।
अगर मान लीजिए कि टमाटो का प्रोडक्शन बहुत सारा हो गया है और टमाटो पेरिशेबल गुड है तो डेफिनेटली जल्दी से निकालना है सबको, डिमांड हो गई कम क्योंकि प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा तो प्राइस कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्टिंग से पहले कई बार लॉसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे जहाँ पर आप स्टोर कर सको तो धूप हवा पानी किसी भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इन द पीक सीजन, जब पीक सीजन होता है बिल्कुल टाइम वाला, फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस। तो उस वक्त अगर किसान जल्दी जल्दी अपना सामान निकालना चाहता है तो डेफिनेटली उसको कम दाम में भी कई बार बेचना पड़ता है। जैसे टमाटो क्रॉप मैंने आपको बताया पेरिशेबल है तो जल्दी निकालना पड़ेगा उसको। स्टोरेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर स्टोरेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अक्सर किसानों के पास में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती तो वो गवर्नमेंट वगैरह पे डिपेंड रहते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। फिर फार्मर्स मार्केट है। फार्मर्स मार्केट क्या है? अ फार्मर्स मार्केट और मंडी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल वेंडर्स। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलर्स हैं जो मोस्टली फार्मर्स हैं, हु सेट अप बूथ्स टेबल्स और स्टैंड्स आउटडोर्स और इंडोर्स टू सेल वेजिटेबल, जो अलग अलग जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं अपनी सब्जियों को फल फ्रूट्स को बेचने के लिए, मीट प्रोडक्ट्स फ्रूट्स फ्लावर्स एंड समटाइम्स प्रिपेयर्ड फूड, और कभी कभी कुक फूड भी हो सकता है, बेवरेजेस हो सकता है। फार्मर्स मार्केट एंड वैल्यू टू द कम्युनिटी, तो ये फार्मर मार्केट जो है उस कम्युनिटी को उनकी कम्युनिटी को वैल्यू प्रोवाइड करती है यानी उनका स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ा देती है। फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स सेल डायरेक्टली कंज्यूमर, तो इस तरह से किसान जो है डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। मिनिमाइजिंग प्रॉफिट लॉस बाय सर्कमवेंटिंग द मिडलमैन, अब इसमें बीच में मिडलमैन हट गया है तो दाम जो है डेफिनेटली हमको कम दाम में मिलेगी और फार्मर को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट भी अच्छा उसको मिल जाएगा। कंज्यूमर्स कैन ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स, उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक फार्मर्स सर्टिफाइड भी हैं जहां से आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज कर सकते हो। ये भी अभी काफ़ी चलन में आ रहा है। अब केस स्टडी दे रही थी आपको ई चौपाल के बारे में। ई चौपाल क्या है? ई चौपाल एक इनिशिएटिव है आईटीसी इंडिया लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक लार्ज मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया टू डायरेक्टली लिंक द रूरल फार्मर्स टू इंटरनेट। यहाँ पे गांव-गांव के किसान जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में समझ सकें कि कौन सा उनको उगाना है, कहाँ इसका मार्केट है, कहाँ अच्छे इसके दाम मिल जाएंगे, जैसे सोयाबीन, व्हीट, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ई चौपाल वॉज conceived to take the challenges posed by the unique feature of Indian agriculture, characterized by fragmented farms, weak infrastructure, and the involvement of numerous intermediaries. The program involves the installation of computers. इसमें कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए एक्सेस इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया टू ऑफर फार्मर्स अप टू डेट मार्केटिंग। इसमें जो गरीब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसान हैं उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वेदर कंडीशंस के बारे में, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कौन सी फसल आप उगाओ, किस फसल के लिए आपको क्या संसाधन चाहिए, कैसे आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। इन एडिशन द प्रोग्राम disseminates knowledge on scientific farm practices, उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस उनके बारे में नॉलेज मिल जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप कवर करो वो मिल जाता है, एंड फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ फार्म इनपुट्स एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स डोरस्टेप्स। दिस ऑनलाइन इनिशिएटिव हैज़ हेल्प द फार्मर्स इन न्यूमरस वेज, इसकी वजह से किसानों को बहुत मदद मिली है, जैसे इट हैज़ एनेबल्ड द फार्मर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन मंडी प्राइजेस, इससे किसानों को मंडी के दाम के बारे में पता लगता है, अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी उनके बारे में नॉलेज मिलती है, एंड टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, उसके अलावा एग्रीकल्चरल इनपुट्स के वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स को लेकर है। दिस हेल्प फार्मर्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, और इसकी वजह से इनका प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। इट हैज़ रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ इंटरमीडिएरीज की इंटरफेरेंस कम हो गई है। फार्मर्स कैन नाउ डायरेक्टली सेल देयर गुड्स विदाउट हैविंग टू पे एनी फी टू द इंटरमीडिएरीज, अब किसान जो है डायरेक्टली मार्केट तक आ सकते हैं, बीच में किसी बिचौलियों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये 2000 के अंदर जून में ई चौपाल लॉन्च हुआ था, हैज़ ऑलरेडी बिकम द लार्जेस्ट इनिशिएटिव अमंग ऑल इंटरनेट बेस्ड इंटरवेंशंस इन रूरल इंडिया, और ये अभी तक के सबसे बड़े इनिशिएटिव के तौर पे नज़र आया है रूरल इंडिया के अंदर। ई चौपाल सर्विसेज टुडे रीच आउट टू ओवर 4 मिलियन फार्मर्स, आज ये 4 मिलियन से ज़्यादा किसानों को रीच करता है जो कि अलग अलग तरह की क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं। तो इस ई चौपाल से काफ़ी मदद मिली है किसानों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में।